बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका थॉट प्रोसेस ही निगेटिव होता है। कितना भी सही काम कोई क्यों न हो, लेकिन उसमें भी वो लोग जो है निगेटिव पॉइंट बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ लेते हैं। और इसमें महारथी है सुनील गावस्कर, भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर। इनसे पूछिए भाई किसी भी खिलाड़ी की कमजोरी जो है वो कैसी तरह से जाती है, ये आपको बता देंगे। उस खिलाड़ी की कमजोरी, उस खिलाड़ी की स्ट्रेंथ तो नहीं बता मैं, कमजोरी। लेकिन कोई कितना भी सही क्यों न खेले, कोई कितना भी जबरदस्त क्यों न खेले, लेकिन उसकी कमजोरी जो है इन भाई साहब को बहुत ही अच्छे से पता होती है। आज ऋषभ पंत की बात है, ऋषभ पंत ने कितना जबरदस्त इनिंग खेला, बहुत ही शानदार पारी खेले, लेकिन सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत की इस इनिंग में भी जो है खोट थोड़ी सी निकाली। उनका कहना था, पहले पिछली बार भी उनका लगातार स्टूपिड वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, आप लोगों ने वो भी सुना होगा। ऋषभ पंत की इस बैटिंग को लेकर भी उन्होंने जो है मतलब नुस्खे अपना लिए हैं, नुस्खे खोज करके उन्होंने निकाल लिया। उनका कहना है कि भाई ऋषभ पंत ने इतनी जबरदस्त पारी खेली, लेकिन उसे जो है पारी के दौरान स्कूप शॉट नहीं खेलना चाहिए। भाई अब आप ही बताओ, जिस बल्लेबाज का वो अंदाज ही हो गया, जो उस तरह से खेलता ही है, मतलब हर एक मैच में ऋषभ पंत इसी तरह से उल्टे पलटे शॉट लगाते हुए रन बनाते हैं। अटैकिंग माइंडसेट के खिलाड़ी अटैकिंग खेलते हैं और रिस्क लेना इस बल्लेबाज को पसंद है। आज भी हम लोगों ने देखा, मतलब भारतीय टीम के विकेट गिरे पड़े हुए, वहां पर आते हैं ऋषभ पंत पहली गेंद पे छक्का मारते हैं, ताकि गेंदबाज जो सेटल ना हो पाए सही तरीके से उस टप्पे को जो गेंदबाज छोड़ दे। इस माइंडसेट के साथ ऋषभ पंत ने छक्के मारा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन यहां पर सवाल उठेंगे, भाई आते ही क्यों मारा, ऐसा क्यों मारा, वैसा क्यों मारा। भाई ऋषभ पंत यदि स्लो खेलेंगे, रुक करके खेलेंगे, तो भाई यदि वो आउट होंगे ना, उन्हें उनके मन में एक ग्लिच जलेगा कि भाई ना ही तो वो पूरी तरीके से अपने मन में खेल पाए, और आउट हो गए तो उन्हें ये भी लगेगा कि भाई दूसरे की साइड पर खेल रहे हैं, आउट हो गए तो पूरे तरीके से अपने गेम नहीं खेल पाएंगे। और ऋषभ पंत जब अटैकिंग खेलते हुए गलत शॉट लगाते हुए या फिर पुल मारते हैं या फिर स्कूप शॉट मारते हैं, वहां पर यदि आउट होते हैं तो एक तरह से ऋषभ पंत को सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। भाई अपना शॉट तो खेल रहे हैं ना, अपना नेचुरल गेम तो खेल रहे हैं ना, वहां पर यदि आउट हो गए तो आउट हो गए, कभी रन बन गए तो बन गए। और ज्यादातर ऋषभ पंत इस जो उनका अटैकिंग स्टाइल है, उस अटैकिंग स्टाइल में कई बार हम लोगों ने देखा ऋषभ पंत कामयाबी होते हैं। बहुत कम बार ऐसा मौका आता है जहां पर ऋषभ पंत को आप लोगों ने फेल होते हुए देखा होगा। इस टेस्ट सीरीज में ही हम लोग पूरे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही बात कर ले, ऋषभ पंत ने एक दो मौके यदि हम छोड़ दें, ऋषभ पंत ने कमाल की बैटिंग करी। हालांकि उतना उत्कृष्ट बैटिंग नहीं किया जितने उत्कृष्ट बैटिंग की हम लोग उम्मीदें रखते हैं। हम लोग तो बार बार यही उम्मीदें रखते हैं कि भाई ऋषभ पंत जैसा जो बल्लेबाज है, जो बार बार वो करते आ रहे हैं कि जब भी टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसी हो, वो आकर के मैच जीता है, वो आकर के भारतीय टीम का जो है वो बेड़ा पार रहे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है भाई, हर एक सीरीज पर ऐसा थोड़ी ना होगा कि ऋषभ पंत ही एक आकर के आपको बाहर निकल या फिर ऋषभ पंत के भरोसे ही बैठेंगे, वैसा हर एक बार होता नहीं है वो। इसलिए ऋषभ पंत चलते हैं, कभी फ्लॉप हो जाते हैं। पिछले इनिंग में भी कमाल की बैटिंग रही थी, 48 रन ऋषभ पंत नहीं बनाए थे, भारतीय टीम के टॉप स्कोर रहे थे। और इस इनिंग में जो बल्लेबाजी करी है भाई, उन्होंने इतिहास रच दिया है, अपना ही इतिहास, अपना ही जो उनका सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे फास्टेस्ट और टेस्ट क्रिकेट में जो अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था, उस अर्धशतक के रिकॉर्ड को आज ऋषभ पंत ने तोड़ा है। पहले 28 गेंदों पर उनका सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड था, आज ऋषभ पंत ने इसे जो है मात्र 29 गेंदों पर आज उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, एक गेंद ज्यादा जो उन्होंने लिए। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी भाई, काबिल तारीफ आपको करनी पड़ेगी। टेस्ट मैच में T20 के स्टाइल से मतलब बल्लेबाजी करी उन्होंने, और ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण को तो एक समय तक धराशायी कर दिया। यदि मुश्किल से आधा घंटे और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर जाते तो शायद भारतीय टीम के इस टेस्ट मैच में जीत को पूरी तरीके से मुहर लगा देते। लेकिन ऋषभ पंत उस तरह का कर नहीं पाए, फिर भी जितना कुछ किया भाई, आसान नहीं होता 61 रन बना पाना उस मुश्किल कंडीशन पर, जहां बल्लेबाज मतलब 20 मिनट टिकने में जो है वो असमर्थ हो रहे हैं, वहां पर जो है इतनी दमदार बैटिंग करना, इतनी शानदार बैटिंग करना, आते ही छक्के लगाना। उस गेंदबाज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके पास जिगर होना चाहिए, बहुत तगड़ी माइंडसेट होनी चाहिए, और उस तरह का माइंडसेट है ऋषभ पंत के पास, उस तरह की कैपेसिटी है ऋषभ पंत के पास। तभी तो इतने कामयाब प्लेयर जो कहते हैं, इतने कामयाबी दौर में वैसे ही नहीं पहुंचे ऋषभ पंत, उस तरह कैपेसिटी है इस बंदे में। और बार बार ऋषभ पंत इसे साबित भी कर रहे हैं, बार बार वो इस बात को साबित भी कर रहे हैं ऋषभ पंत। और उम्मीद है कि आगे भी ऋषभ पंत अपने इसी तरह के फॉर्म को, इसी तरह के रवैये को जो लगातार जारी रखें, लोगों की बातों पर ध्यान दें, भाई लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातों को ध्यान नहीं दें। वैसे ऋषभ पंत खुद समझदार है, खुद इस बातों को समझते हैं। बहुत सारे लोग अटकटें लगाते हैं, बहुत सारे लोग आवाजें उठाते हैं, लेकिन ऋषभ पंत को अपना नेचुरल गेम जो है ना, वो गेम खेलते रहना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत के नेचुरल गेम से लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं, लोग एंटरटेन भी कर पाते हैं। ऋषभ पंत को यदि इतना ज्यादा करियर में तरक्की मिली है, इतनी ज्यादा कामयाबी मिली है,
उसके पीछे यही कारण है कि टेस्ट क्रिकेट में उनका नेचुरल गेम, टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह से ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज जो थे वो एंटरटेनिंग बनाते हैं, वो काबिल तारीफ है। इस तरह का बल्लेबाज यदि आपको 10 इंटरनेशनल क्रिकेट में मिल जाएंगे तो भाई टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता जो है ना वो T20 से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज चाहिए, ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज चाहिए। और आपको मानना पड़ेगा यदि भारत में टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता को विराट कोहली के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी है जो जीवंत रख सकता है, वो खिलाड़ी ऋषभ पंत है। तो जिस अंदाज वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं ऋषभ पंत को। लोग ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं, उनकी स्टाइल को, उनकी शॉट सिलेक्शन को, हर एक चीज को लोग पसंद करते हैं। तभी मतलब इतनी ज्यादा जो है मतलब लोग ऋषभ पंत से प्यार करते हैं। ऋषभ पंत इतनी ज्यादा जो है करियर की ऊंचाइयों पर चढ़ पाए हैं। और उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि ऋषभ पंत मैच विनर प्लेयर है। कई विपरीत परिस्थितियों हम लोगों ने देखा है, जब विपरीत परिस्थितियां होती है तो वहां पर ऋषभ पंत का ये अंदाज जो है, सकारात्मक रवैया, अटैकिंग स्टाइल, ये अंदाज जो कई बार ऋषभ पंत को मैच विनर बना करके वो निकालती है। और ऋषभ पंत कई बार भारतीय टीम के मुश्किल परिस्थितियों में जो है ना मतलब हीरो बन करके निकलते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी आप याद करिए ऋषभ पंत की गांव में खेली गई वो पारी, असंभव मुश्किल लक्ष्य था वहां पर, लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरह की पारी खेली, जिस तरह से बल्लेबाजी करी, उन्होंने मतलब उस मुश्किल लक्ष्य को भी उन्होंने आसान बना दिया। कई बार इस तरह की बैटिंग करते ऋषभ पंत। इंडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कंडीशन पर ऋषभ पंत मतलब एक ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज जिन्होंने हर एक विदेशी कंडीशन में जाकर उन्होंने सेंचुरी ठोकी है। और हर एक विदेशी कंडीशन में जाकर के सेंचुरी ठोक पाना, भाई MS धोनी जैसे बल्लेबाज वो इस तरह कारनामा नहीं कर पाए अपने क्रिकेटिंग करियर में, तो उससे भी शानदार जो है वो ऋषभ पंत का करियर होने वाला है। कमाल के बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है। बस इनका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, लोगों की बात में नहीं आना चाहिए भाई ये खेल रहा है वो खेल, लोग इसी तरह की बातें करेंगे। वीरेंद्र सहवाग को लेकर भी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, भाई इसके पैर नहीं चल रहे हैं, ये नहीं चल रहे हैं, वो नहीं चल रहे हैं, ये खेलता है वो खेल, तमाम तरह की बातें हो रही। जब तक वीरेंद्र सहवाग खेले टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता चरम पर रही, लोग पसंद करते, लोग कनेक्ट कर पाते वीरेंद्र सहवाग से, टेस्ट क्रिकेट को भी देखने के लिए जाते थे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग का जो अंदाज होता था खेलने का, जिस तरह से वो खेलते थे वो काफी लाजवाब था। और वीरेंद्र सहवाग के कट्टर फैन है ऋषभ पंत। कई बार उन्होंने इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में इसका खुलासा किया है कि भाई जब वो वीरेंद्र सहवाग को बल्लेबाजी करते हुए देखते थे तो उनके अंदर उस तरह की भावना आती थी कि भाई आगे चल करके हम भी इस तरह कारनामा करेंगे। और आज उस मंच पर पहुंच गए ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत से उम्मीद यही होगी कि वीरेंद्र सहवाग की जो कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी को आगे बढ़ाएं, उसके राह पर ऋषभ पंत आगे बढ़े और हूबहू जो वही कारनामा करते हुए दिखाएंगे। खैर बहुत अच्छा लगा ऋषभ पंत जिस तरह की पारी खेली, जिस तरह का उन्होंने एंटरटेन किया, बहुत ही जबरदस्त था। खैर तुम लोग क्या कह रहे हैं ऋषभ पंत की इस पारी को लेकर, जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर तुम लोग क्या कहना है, तुम लोग अपना राय जो है कमेंट में जरूर लिखना।